भगवान मुट्ठी में चावल लेते और खाते। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाई, स्वर्ग सुदामा को दान दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, ये पृथ्वी लोक का राजा सुदामा को बना दिया। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, तब तक लक्ष्मी यानी रुक्मणी जी ने सोचा कि अगर ये तीनों मुट्ठी खाएंगे बैकुंठ भी दे देंगे। कल के दिन अगर सुदामा जी कहेंगे उठाओ भाई ये हमारा लोग है, अपना बेउड़िया बस्तर उठाओ जाओ, कहाँ जाएंगे। तो लक्ष्मी मैया ने रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोली अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में। ये भगवान की दया, देखो 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 कितना अच्छी बात, ये भगवान की दयालुता देखो। सुदामा जब तक आए नहीं थे तब तक तो ठीक, लेकिन आ गए तो भगवान कितने उदार हैं कि सब दान दे दिया, घर भी दान देने को तैयार हो गए। भला इतना उदार होगा कौन? ऐसो को उदार जग माही प्रभु सो को उदार जग माही। भगवान के जैसा कौन उदार है? कौन है बताओ? ऐसा उदार कौन हो सकता है जो जल से चरणों को ना धोकर आंसुओं से जल को चरणों को धोवे। आहा हा 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 हा। भगवान सुदामा पर कृपा करते हैं। पता है आपको सुदामा जी को कोई श्राप नहीं लगी थी। हम लोग तो ऐसे ही अनपढ़ वाली बातें जो सुन लेते वही सत्य मान लेते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के साथ छल किया, चना खाए तो भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम गरीब रहोगे, भीख मांगते रहोगे, न जाने क्या क्या। ठीक है, लोगों की भावना ऐसा है नहीं अपितु ना। पता है आपको क्या हुआ था? एक बूढ़ी औरत रहती थी गरीब, उसका कोई नहीं था। वो सिला बीनने का काम करती थी। सिला कहते हैं जो अनाज कट जाता है तो जो अनाज गिर जाता है उसको जो बीनते उसको कहते हैं सिला। तो वो बीनने का काम करती थी। एक बार उसने जो है चना बीने, पोटली बनाकर घर में रख दिए। गरीब बेचारी थी, कोई था नहीं, झोपड़ी में रहती थी। एक चोर ने आकर वो पोटली चुरा ली। इसने खूब ढूंढा लेकिन वो चना नहीं मिले। चोर ने रुपयों के चक्कर में उस पोटली का हरण कर लिया, चोरी कर ली। तो उस बुढ़िया माँ ने, औरत ने और बुढ़िया दादी ने श्राप दे दिया कि जाओ, जो भी हमारे इन चने को खाएगा, जितने दाने चने के खाएगा उतने साल तक वो दरिद्र रहेगा। वो चोर पोटली लेकर भागा, कोई पकड़ ना ले। लेकिन जब उज्जैन में सांदीपनी आश्रम के सामने से निकला तो पैर में उसके ठोकर लग गई, गिर पड़ा, पोटली छूट गई, चना बिखर गए। उसने देखा इसमें कोई रुपया नहीं, चना है, तो चनों को छोड़कर भाग गया। चने तो हो गए थे श्रापित, बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया था। वहां पर गुरु माता रहती थी, उन्हें तो कुछ पता नहीं था कैसे चने हैं। कोई डाल गया, अन्न है, अन्न का अपमान ना हो, चनों को बीन कर रख लिया, पोटली बनाकर रख ली। कथा वही है। एक बार लकड़ी लेने भगवान कृष्ण सुदामा जाते हैं, भूख लगती है तो गुरु माता जी चना की पोटली सुदामा को दे देते, आधा आधा बांटकर खाना। सुदामा जी ले लेते, भगवान आगे चलते, सुदामा थोड़ा पीछे चलते। आहा, वन में जाते,
वन में जाते तो सुदामा ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, सुदामा साधारण थोड़ी, सुदामा भी ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तमा थे, ब्रह्म को जानने वाले थे। सुदामा ने पोटली खोली और जब चनों को गौर से देखा तो चनों में पाया कि चनों में तो श्राप लगा हुआ है। चनों में श्राप था, जो जितने दाने खाएगा उतने वर्ष तक वह जो है दरिद्र रहेगा। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माँ ने तो कहा आधा हम आधा कन्हैया खा लें, इसका अर्थ ये कि आधी जिंदगी कन्हैया आधी जिंदगी हम दरिद्र रहेंगे, फिर हमारी मित्रता का क्या मतलब। लोग कुछ भी कहें, एक काम करते हैं, हम पूरे चने खा लेते हैं, हमारा कन्हैया द्वारका का राजा बना रहे।